इन्होंने अपनी शादी में कितने का मेकअप कराया था? आपने आप कॉन्वेंट मिशनरीज ने एक चीज़ उनसे सीखनी चाहिए कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट अपने रिलीजियस फिलॉसफी से बनाए हैं। हाँ। हमारे पास वो इंस्टीट्यूट ही नहीं है। वो इंस्टीट्यूट यूं नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग पे खर्च हो रहा है, तो डेस्टिनेशन वेडिंग कर लो या भैया ये इदार बना लो। क्या समझ में आ रही है कुछ आपके? प्यारे दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ रूह की ग़िज़ा प्रोग्राम, और आप देख रहे हैं राहे सुकून चैनल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, लेकिन वो सुन्नत जब भी है जब उसमें सादगी हो, अल्लाह का हुक्म हो, नबी का तरीक़ा हो। अमीर लोग जब नमूना बनते हैं किसी अमल के लिए, तो फिर छोटे तबके के लोग, गरीब लोग भी उनको फॉलो करते हैं। तो क्या निकाह में भी कुछ अमीर लोगों ने पहल की है? हाँ, की तो होगी, बस उनकी तलाश चाहिए। तो हम इस तलाश में निकले थे। हुमैरा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने सुना कि आपने बहुत सादगी से निकाह किया। क्या पहले से तय था या अचानक आपके जहन में ये सब चीज़ें आई? मेरे अम्मी अब्बू का जो निकाह हुआ था वो भी इसी सादगी से हुआ था। अपने कज़न्स की शादी होते हुए देखा और अपने दोस्तों की शादी होते हुए देखा, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। जहाँ पे जिनके पास बहुत पैसे थे उनकी शादियाँ देखी, और उसमें एक क्वेश्चन हमेशा रहा कि लोग क्या कहेंगे, और जिनके पास नहीं था उनकी भी शादियाँ देखी और उसमें भी ये था लोग क्या कहेंगे। तो जब मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया कि लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, तो मैं उस चीज़ पे गई जो मुझे सेटिस्फाई करती है। और मुझे हर उसमें ये था कि मैं खुशी, ये एक बहुत बड़ी खुशी है मेरी ज़िंदगी की, मैं इसे एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल रखना चाहती हूँ कि मैं उस दिन को याद रखूँ विविडली, ना कि मैं कि ओ ये काम बाकी रह गया, ये नहीं हुआ, उस सब उलझनों में पड़ी रहूँ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे के दिन मैं बस सो के उठी और हमने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मेरा निकाह था। मेरे जो हस्बैंड हैं उनका भी यही फ़िलॉसफी थी, मतलब एक सोसाइटल उस पर तो थी ही, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को लेके बहुत थी। किसी पे बर्डन नहीं होना चाहिए और हमें उस तरह रखना है। वो भी बहुत एडमेंट थे इस चीज़ को लेके कि वो नहीं चाहते थे कि मेरे माँ बाप के ऊपर या मेरी ज़ात के ऊपर कोई भी फ़िज़ूल ख़र्चा हो और फ़िज़ूल बर्डन आए। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं देखूं तो अगर मैं अपने माँ बाप को कहती कि मुझे ऐसा करना है तो उनके पास वो मीन्स थी कि वो मुझे दे सकते थे। जाहिर है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कहते ही रहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने अपनी इस छोटी सी गुफ्तगू में बहुत अहम बात कही, वो आपका है सेल्फ सेटिस्फेक्शन जी। और वो जब भी हो सकता है जब जिंदगी में सादगी हो। लोगों के लिए ना करें हम, समाज के लिए ना करें हम। आई थिंक हमने जो ये डिसीजन लिया ये एक सिग्निफाई करता है रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, कि उनको मेरे लिए ये रिस्पेक्ट थी कि अगर मेरा ये डिसीजन था, और मुझे उनके लिए रिस्पेक्ट थी कि क्यों इस सब में हम पैसा फिजूल खर्च करें। तो वो चीज़ ट्रांसलेट हमारे रिलेशन इन लॉज के टूवर्ड्स भी हुए। तो हाई रिस्पेक्ट है एक दूसरे के पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा और कभी ना आगे निकाली ये बात, और ना कभी हमारा ये मेजर डिस्कशन रहा कि ना लिया गया ना दिया गया। इनफैक्ट वो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि बहुत सादा निकाह हो गया हमारे, तो हमें वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा। मेरी शादी में तो इनफैक्ट ना, क्योंकि मैं कनाडा पढ़ने गई हुई थी, तो और जो मेरे हस्बैंड हैं वो यूएस में रहते हैं, तो हम दोनों ऐसी कॉमन ग्राउंड पे आए। मैं अपनी फुप्पो के घर गई और वो वहाँ पे आए, और हम दोनों के अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी नहीं शामिल हो पाए थे, और हमें निकाह करना था, हमारे पेरेंट्स को करवाना था, तो हम बहुत ही सिंपली वो कर दिया था। अच्छा, आप कनाडा में थी मतलब जी, शादी से पहले? वहाँ से क्या किया आपने? मैंने वहाँ से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। मास्टर्स इन विच सब्जेक्ट? मैंने मास्टर्स साइकोलॉजी में किया है। उसके बाद मैंने चेंज ऑफ वो करने के लिए कनाडा में HRM की पढ़ाई करी। अच्छा, साइकोथेरेपिस्ट? जी जी जी, मैं काउंसलर हूँ। काउंसलर हैं जी। काउंसलर फॉर द स्पेशल जी, स्पेशल नीड्स किड्स, ऑटिस्टिक बच्चों की थेरेपी मैं करती हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके जो हस्बैंड हैं उनका नाम क्या बताया? मोहम्मद मुकीद अहमद। मोहम्मद मुकीद अहमद है। वो कहाँ? वो अमेरिका में है? जी, वो किस प्रोफेशन में है? वो हार्डवेयर इंजीनियर है। ही वर्क्स एट गूगल।
दुनिया को चलाने वाले जो इनके हस्बैंड, वो दुनिया को चला रहे हैं गूगल के माध्यम से, वो इस तरह की शादी को प्रेफर करते हैं, ऐसी बीवी को पसंद करते हैं जिसकी ज़िंदगी में सादगी है, शराफत है, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें हैं, आखिरत की फ़िक्र है, नस्लों की फ़िक्र है। लोग अब शादियाँ दिखावे के लिए कर रहे हैं और लोग अब डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये भी एक बीमारी है शायद जी। इसको आप कैसे लेती हैं एज साइकोलॉजिस्ट? तो मेरी लाइफ की गाइडलाइन है वो कुरान है और अल्लाह के रसूल हैं। तो मैं अपने डिसीजंस जो भी सोसाइटी में सही गलत होते हैं उनको देखते हुए, लेकिन इवेंचुअली लेती उन बेसिस पे हूँ कि वो उस पे सही उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सिंपलिसिटी लाइफ की है वो हमें कुरान ने सारी चीज़ें सिंपल कर दी है। तो वो बिल्कुल सिंपल है कि आपको इस तरह निकाह करना है, इस तरह आपको अपनी ज़िंदगी बितानी है, और अगर आप वैसे चलें तो बहुत सिंपल है। और आप उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करें तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप अपने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं तो उससे फिर आप उसके वो नुकसान भी देखते हैं कि आपको टेंशन हो रही है, आपको कुछ ना कुछ आपका साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब्ड हैं। और ये सारी चीज़ एक कांस्टेंट डिससेटिस्फैक्शन रहता है। अच्छा, आप पैसे वैसे तो बहुत कमाती होंगी जाहिर है। आप खुद एक काउंसलर हैं, अमेरिका में हैं, आपके हस्बैंड भी जो है वो इंजीनियर है। तो आप इतने पैसों को क्या करेंगी? शादी में तो आपने खर्च नहीं की, क्या होगा इसका? अब मुझे लगता है ये जो है हमारे एक और बहुत बड़ा जो इस्लाम में हमारे रिलीजन में है, एक तो अपनी कम्युनिटी के ऊपर काम करना। तो मुझे लगता है कि हम कमाते सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम अपनी कम्युनिटी के लिए, एक वो है एम मेरी ज़िंदगी का। दूसरा ये कि अब जो हमारे पास है एक्स्ट्रा और जो हम सेव करा है वो हमारे फ्यूचर के लिए सेव्ड है। हम अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन देना चाहते हैं और वो मीन्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं। हमने यहाँ खर्च ना करके एक फ्यूचर के लिए सेव किया है जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उस टाइम स्ट्रगल नहीं करेंगे इस सेविंग की वजह से। न सिर्फ अपने बच्चों को, मुझे लगता है शायद आप ये कहना चाह रही हैं तमाम नस्ल, पूरी नस्ल को आने वाली जी, आप जी, उनके लिए मीन्स इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल। डेटाबेस है कि हम हर साल 30 लाख करोड़ रुपया खर्च करते हैं शादियों पर, ये डाटा है। और 30 लाख करोड़ शादियों पर होने वाले खर्च का जो हासिल है वो तलाक है, डिफरेंसेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, फैमिलीज का टूटना है, स्प्लिट होना है, वगैरह वगैरह, वो उसका हासिल होता है। मतलब आप देखें तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो वो फैमिलीज टूट जाती हैं। तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि 30 लाख करोड़ में तो हम 30 से ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं देश में, जो देश का एसेट होगा। दोस्तों, आपको यहाँ एक डाटा देना बेहद ज़रूरी है कि इंडियन बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट फर्म यानी जैफरी के मुताबिक देश में हर साल 80 से 90 करोड़ शादियाँ होती हैं और औसतन एक शादी में 12,50,000 रुपया खर्च होता है। यानी कुल जो खर्च है वो लगभग 10,70,000 करोड़ होता है। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि ये डाटा बैंक लेन देन और मार्केट से बिल के अगेंस्ट खरीदे गए आंकड़ों पर आधारित है, जबकि ब्लैक मार्केट यानी नकदी लेन देन का कुल खर्च इसका 3 गुना हो जाता है, यानी लगभग 30 लाख करोड़ हो जाता है। और आपको ये बताना भी यहाँ ज़रूरी है कि पूरे भारत का 2019-20 का सालाना जो बजट था वो सिर्फ 27,86,000 करोड़ था। जबकि ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है प्यारे दोस्तों कि चीन का सिर्फ शिक्षा पर 29 लाख करोड़ सालाना खर्च होता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप मैं अग्री करती हूँ इस चीज़ से। जो आप इनफैक्ट आपको ये सब इन सब चीज़ों पे कि एक दिन की वैल्यू से ज़्यादा आपको लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए कि मैंने जो ये एक डिसीजन लिया है इसके पैसे से या इसके टाइम से, आप टाइम भी तो महीनों स्पेंड करते हैं, वो आप कहीं और लगाते हैं जहाँ पे आप कुछ और बिल्ड कर सकते थे। उस बिल्ड में ये था कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, आप अपने देश के लिए काम करते हैं, आप ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसी उसमें इन्वेस्ट करते हैं जिससे सबको फ़ायदा होता है, जिससे हम नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। और इवेंचुअली फ्यूचर ये शादियाँ नहीं है, फ्यूचर है कि यंग जनरेशन कैसी है, उनके आइडियल्स कैसे हैं, उनके मॉरल्स कैसे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम सब बहुत ही दुनियावी उसमें वो हुए हैं, एंगेज हुए हैं। नवरीन, गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग है। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुसलमान बच्चियों को हिजाब के साथ तालीम हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए इन लोगों को? हम इसे एज अपना राइट देखते हैं और ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी बना, लेकिन हमें एक चीज़ मुझे लगता है एक चीज़ इससे सीखनी चाहिए। मेरी एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल में हुई है। आप कॉन्वेंट मिशनरीज़ ने एक चीज़ उनसे सीखनी चाहिए कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट अपने रिलीजियस फिलॉसफी से बनाए हैं। वो सबसे अच्छा अगर स्कूल होता है, मिशनरी स्कूल्स होते हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं है? मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन है कि आप 30 लाख की शादी कर सकते हैं, आप 50 लाख की शादी कर सकते हैं, लेकिन क्या 1 करोड़, आप 2 करोड़, 10 करोड़ तक की मिनिमम बता रही हूँ आजकल तो आप अपने कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए क्या करते हैं, लेकिन आप एज इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं इसके लिए? आप ऐसा मूवमेंट क्यों नहीं चलाते कि हम इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, हम फंड करेंगे और हम इन चीज़ों को अवेलेबल कराएंगे अपनी औरतों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, एनवायरनमेंट जहाँ पे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इंडिपेंडेंस के साथ, इंडिपेंडेंट चॉइस ऑफ वेयरिंग हिजाब, एजुकेशन ले पाएँ। हिजाब इदारों में न पहनने देने के लिए जिम्मेदार कौन है, सरकारें या कम्युनिटी? इसमें कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट नहीं समझा कि हम अपने इंस्टीट्यूट्स भी बनाएं और इस लेवल के इंस्टीट्यूट्स बनाएं जहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपनी रिलीजियस नॉलेज और अपनी रिलीजियस जो हमारी मजहबी शनाख्त है, जी, उसको जी एग्जैक्टली उसको भी ऑनर करते हुए हम ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट, नामी इंस्टीट्यूट्स बनाएं जहाँ पे वो फ्रीडम हो और वो हो हर इंडिविजुअल के लिए। उसमें नॉन मुस्लिम्स आए पढ़ने या मुस्लिम्स पढ़ने आए, वो इक्वली पढ़ें और वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब आप क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में सिर्फ क्रिश्चियन बच्चे तो नहीं जाते हैं, हमारे पास वो इंस्टीट्यूट ही नहीं है। वो इंस्टीट्यूट यूं नहीं है कि वहां पर खर्च कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग पे खर्च हो रहा है, तो डेस्टिनेशन वेडिंग कर लो या भैया ये इदारा बना लो। मैं आज इतनी पढ़ाई करके मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, मैं यूएस में काम करती हूँ, मैं यूएस में रहती हूँ और मुझ में और लोगों में फिर क्या फ़र्क है? अगर मैं भी इसी रैट रेस में लग जाती कि मुझे अपनी शादी one day of my life should be picture perfect. No, my life and my आखिरत should be picture perfect. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पिक्चर परफेक्ट की बात हो रही है। इन्होंने अपनी शादी में कितने का मेकअप कराया था आपने? मैंने तो अपनी शादी का निकाह का जोड़ा भी, जिस दिन मेरा निकाह था उस मॉर्निंग मैंने देखा कि ये जोड़ा पहनना है मुझे, और उस वक्त मैं बैठी हुई थी, मैं जोड़े पहन के बैठ गई और फिर मुझे मेरी फुप्पो आई, उन्होंने बोला कुछ तो मेकअप वेकअप कर लो, तो मैंने बोला अच्छा, तो मैं गई कमरे में, मैंने जाके अपना खुद ही मेकअप वेकअप करके बाहर आ गई। तो वैसे तो अगर मैं देखूँ आई थिंक $500-600 की वो थी मेकअप आर्टिस्ट, अगर मुझे बुक करनी होती तो मैं कर सकती थी। एक और बात मुझे ये कहनी थी, ये साइकोलॉजिकली आपके साथ प्ले भी किया जाता है, ये जो आप है ना कि दिस इज द मोस्ट important day of your life. अगर आप इस्लाम पे चल रहे हैं तो this is not the most important day of your life for the pictures, for social media or anything. This is a most important day for how you're going to live rest of your life with your partner. तो सिर्फ उस दिन के लिए काम करना और उसमें उस प्रेशर में आके गिव इन करना, ये दुनियावी चीज़ों के लिए मुझे नहीं लगता कहीं से सही है। आप उस दिन को एंजॉय करें, उस दिन इबादत करें, उस दिन दुआ मांगे, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरी नज़र में तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी आखिरत का देखिए, आप अपने नबी के आइडियाज़ पे चलिए। नबी के आइडियाज़ पे चलेंगे तो जाहिर है कि हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करते हैं। नाज़रीन, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे अल्लाह ने एक ऐसा जगह पहुंचाया जहाँ से मैं समझता हूँ कि हमारी नस्लों की भलाई का एक मैसेज है, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया मेरा। शुक्रिया।